अरे बच्चों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे यहाँ पे जो मौजू है वह है गालिब साहब की जो दूसरी गज़ल है, इसको हम भी समझने की कोशिश करेंगे। मेरे आपसे ये सलाह है कि आप अपने सफ़र या किताब के इस बहारिस्तान उर्दू का 134 निकाल कर अपने सामने रखें और इन अशार को समझने की कोशिश करें। कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। यानी यहाँ पे शायर फरमाते हैं कि मेरी कोई उम्मीद, मेरी कोई तमन्ना पूरी नहीं होती है और ना ही ये उम्मीद पूरी होने की कोई सूरत दिखाई देती है। ये शेर गालिब की गज़ल से लिया गया है। शायर शेर में फरमाते हैं कि मेरी बहुत सारी तमन्नाएँ हैं और कोई एक उम्मीद या कोई भी तमन्ना मेरी पूरी नहीं होती है और ना ही इस तमन्ना की पूरी होने की कोई सूरत दिखाई देती है। दूसरा शेर, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद की रात भर नहीं आती। यहाँ पर शायर ने एक हकीकत की तरफ इशारा करते हुए समझाने की कोशिश की कि इंसान आप क्यों मौत से घबराते हो। आपको मौत से घबराना नहीं चाहिए क्योंकि मौत का एक दिन मुकर्रर है, वो अपने वक्त मुकर्रर पर आएगा। न एक लम्हा आगे जाएगा न एक लम्हा पीछे, बराबर अपने वक्त पर इंसान को इस दुनिया से रुखसत जाना है। इसलिए इंसान को मौत से नहीं डरना चाहिए बल्कि मौत के लिए तैयार रहना चाहिए कि अगर मौत आएगी तो मेरे पास कुछ होना चाहिए और इस चीज़ को हासिल करना हमें इस ज़िंदगी में चाहिए। तब जाके हमें मौत से किसी परेशानी, किसी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मौत से वही लोग नहीं डरते हैं जो अल्लाह पे भरोसा रखते हैं, जो आखिरत पे भरोसा रखते हैं। आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। यानी पहले पहले मैं सोचता था अपने दिल की हालत को देखकर, मसाइबों को देखकर, मुश्किलातों देखकर मुझे अपने आप पर हंसी आ जाती थी। लेकिन अब मैं अब मैं इन चीज़ों को सहने का आदी हो गया हूँ। अब मुझे अपने आप पर कोई हंसी नहीं आती है। कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ वरना क्या बात कर नहीं आती। यहाँ पर शायर अपने महबूब से मुखातिब फरमाते हैं कि कुछ ऐसी ही बात है जिससे मैं चुप हूँ, यानी से मुझे बात करनी नहीं आती है, वरना मैं भी मुँह में ज़ुबान रखता हूँ। यानी मैं भी बात कर सकता था लेकिन कुछ ऐसी बात है जिसकी वजह से मैंने अपनी ज़ुबान को लगाम दी है। मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। यहाँ पर शायर फरमाते हैं कि जब कोई इंसान मुसीबतों से तंग आ जाता है, मसाइबों से, परेशानियों से तंग आ जाता है तो मौत की आरज़ू करता है। इसको मौत आती है लेकिन हकीकी मौत नहीं आती है। वो मसाइबों से हर रोज़ मरता है, वो मरने से भी बदतर ज़िंदगी गुजर बसर करता है लेकिन मौत नहीं आती है। काबा किस मुँह से जाओगे गालिब, शरब तुमको मगर नहीं आती। यहाँ पर शायर अपने आप से मुखातिब होकर फरमाते हैं, से मकता में ए गालिब आप कौन सा चेहरा लेके मक्का शरीफ जाओगे, क्योंकि आपने पूरी जो ज़िंदगी है खुराफात में गुजारी, परेशानी में गुजारी। कौन सा चेहरा लेकर, आपको शर्म नहीं आएगी? कौन सा चेहरा लेकर आप हज पे जाओगे? कौन सा चेहरा लेकर आप काबतुल्लाह जाओगे? कौन सा चेहरा लेके आप रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाओगे? आपने हमेशा, यानी यहाँ पर नदामत से काम लिया है। इस जगह उसने कहा तुझे हम वली समझते अगर बाल खार ना होता। यानी अगर अगर आपने शराब न पिया होता तो आपको हम वली समझते। लेकिन यहाँ पर शायर ने नदामत से काम लिया है कि मुझे ये गालिब से अपने आप से कहता है कि आपको शर्म नहीं आएगी? अपनी पूरी जो ज़िंदगी है मसाइबों से गुजारी है, मुशीर ने खुराफातों में गुजारी है। आपने गलत काम किए हैं, आप कौन सा ये चेहरा लेकर काबतुल्लाह जाओगे? आपको शर्म नहीं आती? यानी यह अशार यहाँ पर उसने ऐसे समझाने की हमें कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो अशार हैं आपको समझ में आया होगा। मेरा काम है आपको थोड़ा दिशा देना, फिर आपका काम है आप इस चीज़ को किस तरीके से इस्तेमाल करोगे। आप फुल ध्यान इस चीज़ की तरफ दोगे और अगर कोई भी लड़का नशा को समझ से कासिर है तो मेरे फ़ोन पर रब्ता कायम कर सकता है। बाकी बस।